सोनू ने ये पूछा, पहला शॉट हो रहा था, पहला सिंगर हमारे सामने था और सोनू मुझे एक बात बोलता है, और फराह ने भी इसको बोला कि ये कल की बात लगती है, ऐसा लगता नहीं 12 साल गए हैं। हमने वही बातें, वही चीज़ें, वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती जो पहले थी 12 साल पहले, वही आज थी और मुझे लगता है वो कल भी रहेगी। बिकॉज मैंने बहुत जजेस के साथ काम किया है, लेकिन द अमाउंट ऑफ वार्म, द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम तीनों ने बहुत साथ में भी बहुत काम किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो सर। ये देखो एनपी सर, आप सच कह रहे हो ना, ये जवान ही होते जा रहे हैं, मतलब दिन भर दिन। क्या मतलब फराह मैम, आई एम ज्वाइनिंग विद यू। तेरे कपड़े श्रिंक हो गए हैं। आज मैं फराह खान के घर से कपड़े लेके आया हूँ। सेम लग रहे हैं बस मैम देखो वहां तो हमारे साथ थी, अब यहाँ चली गई तू यार। सर मैं फोटो ले रहा था ना सर। सर आप तो अनु सर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, 12 साल के बाद सेम जोड़ी वापस आती है, नॉस्टैल्जिया ज्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ सॉरी, तिगड़ी वापस आती है, और नॉस्टैल्जिया है या मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग द मीडिया। ये जो हम तीनों साथ में आए हैं 12 साल के बाद, ये एक यूएसपी है बहुत, क्योंकि जो जितने भी बच्चे थे जो से 12 साल के थे, 14 साल के थे, दे हैव ग्रोन अप सीइंग इंडियन आइडल, और जिनकी उम्र अभी 25 और 26 साल की हो गई, दे वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स कि हमने पहला, और ये पहला एकमात्र रियलिटी शो है आप जानते हैं जिसके बाद इतने सिंगिंग रियलिटी शोज शुरू हुए। और बल्कि म्यूजिकली आई एंड फराह एंड सोनू वे डिस्कसिंग कितना म्यूजिक चेंज हो चुका है कि पीपल हु आर जस्ट 12 और 14 जब हमारे शो पर आए बोलते हैं कि वी डिसाइडेड कि हमें इंडियन आइडल में आना है, हमें बल्कि ऑफर्स बहुत मिले हैं आने के, बट वी डिसाइडेड टू कम ऑन इंडियन आइडल। आई सेड व्हाई? मतलब वी ग्रू अप ऑन दिस शो। आई थिंक दैट्स अ यूएसपी ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन आइडल। वेल सोनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार यूजुअली बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, हम हर रियलिटी शो में बोलते हैं हमारा शो अलग है, हमारा शो में कुछ डिफरेंट होने वाला है, लेकिन जब सीजन पर सीजन आते हैं तो मुश्किल हो जाता है कुछ ऐसा डिफरेंट करना। तो इस बार आपका क्या रोल है इस शो पे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा रोल जैसे सबका है वैसे ही मेरा रोल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हमको नज़र रखनी है, वो है सिंगर्स, वो गाना, और गाने के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अभी पिछले कुछ इंटरव्यू में दिया। तो हमारे शो में एक बहुत ही अच्छा सिंगर आया था जो अरुणाचल प्रदेश से आया था, बहुत अच्छा सिंगर। उनका कुछ इशू था शरीर में, पर वो गा इतना अच्छा रहा था कि हमने उसको लिया। पर जब वो हम थिएटर हॉल में आया तो तब तक उसके साथ में इतने कमाल के धुरंधर सिंगर्स आ चुके थे कि हम तीनों ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो स्पेशल नीड्स का आदमी है तो उसको आगे लाया जाए, क्योंकि ये उसकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती और जो सिंगर्स हैं उनकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती कि हम एक को हीन भावना से देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है तो हम तुमको आगे लेकर आएंगे, और हम किसी और को कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम पीछे हो, ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग। सो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है और पूरे सीज़न में हमने यही सोच के रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को और कला को देखा जाएगा। एंड इसका आप मेरे ख्याल से प्रोमोज में इसका रिजल्ट देख रहे होंगे। कमाल के सिंगर्स आए हैं इस बारी, ऐसे आए कि हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी जो टीम है आराधना वगैरह सब परेशान होंगे कि इसको काटे कैसे शो को, इतने सिंगर्स हैं और इतना माल मसाला है। सो वी वेरी हैप्पी दैट दिस इज टर्निंग आउट इन सच अ ब्यूटीफुल वे। थैंक यू सो मच सर। फराह मैम, हम इस बार बात कर रहे थे आवाज़, अंदाज और रियाज की। अब हम बहुत रियलिटी शोज देखते हैं, हम ऑब्वियसली हर रियलिटी शो में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं। रियलिटी शो क्यों देखता है दूसरे, सिर्फ इंडियन आइडल? नहीं, मैं एक्चुअली अभी तो फिलहाल तो सिर्फ इंडियन आइडल देखूंगा, लेकिन मतलब हम वैसे देखते हैं कि सिंगिंग रियलिटी शोज में आवाज़ सबकी ऑब्वियसली अच्छी होती है तभी वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडियन आइडल है और हम आइडल किसी को भी मानते हैं तो आई थिंक वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वी लुक अप टू देम। तो आवाज़ के अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो आप इस बार देखने वाले हैं। मैं हर बार ही देखती हूँ और इस टाइम आवाज, अंदाज, रियाज ऐसे हमें रोल दिए गए हैं, बट आई थिंक सिंगर जो हमने चूज किए हैं 12, उसमें कोई शक नहीं है कि दे ऑल फैंटास्टिक सिंगर्स। लेकिन
14 लिए हमने, सॉरी। हमको बोला गया था 60 सिंगर्स लो, तो हमने 120 लिए थे। फिर हमको बोला गया था उसमें से 40 लो, तो हमने 48 लिए। फिर बोला गया 24 लो, तो हमने 27 लिए। फिर लास्ट 12 बोला गया था, हमने 14 लिए, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, सॉरी। क्योंकि इतना टैलेंट था दैट वी केप्ट ऑन टेकिंग मोर एंड मोर बेटर पीपल। और जैसे मेरा मानना है कि हमें दूसरे रियलिटी शोज के लिए किसी को भी नहीं छोड़ना है, हम सबको अपने शो में लेने। सो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सबसे बेहतरीन एक्टर है हमारी कंट्री का, वो सुपरस्टार नहीं है। सुपरस्टार कोई और है, जिसमें वो चार्म है, जिसमें वो करिश्मा है, जिसमें वो पर्सनालिटी है, द अट्रैक्शन दैट पीपल हैव। तो वैसे ही इंडियन आइडल में भी अलॉन्ग विद द टैलेंट, वो एक पर्सनालिटी, एक अंदाज, एक एक्स फैक्टर अभी पुराना हो गया, इसलिए मैंने नेक्स्ट फैक्टर की इजाद की है। वो नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट, आई थिंक वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। बट ये जो आपके साथ में काले कोट में ये इंडिया के बेस्ट एक्टर, ये जो काले कोट में इनका नेक्स्ट फैक्टर क्या होने वाला है इस शो में आपके हिसाब से? सर, ये खुद नेक्स्ट फैक्टर है इनका, अब और आगे नेक्स्ट फैक्टर नहीं हो सकता। अनु जी, इस बार मतलब आप शायरी के तो किंग हैं, मतलब ये तो हमें पता है। क्यों तूने रिमाइंड किया उनको? क्योंकि मैं अनु जी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं भी शायरी लिखना चाहता हूँ सर। अनु जी, लेकिन इस बार मतलब शायरी आने वाली है या और कुछ भी आने वाला है? बहुत कुछ है इसके अंदर। शपथ ली है इस टाइम शायरी नहीं करेंगे। इसमें शायरी भी होगी, मस्ती भी होगी। द तालमेल ऑफ मी, सोनू एंड फराह इज फैंटास्टिक। जब जनता देखेगी इस शो को तो अंदाजा हो जाएगा कि आपको शायरी जो मुझे अचानक आती है, जैसे आपने शायरी की बात कही है, तो आपने क्यों छेड़ा है और उनको तकलीफ हो गई है इससे, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि ये शुरू हो जाती हैं कि ये बोलते हैं मैं तो एक जहर की पुड़िया रखती हूँ इसकी बैंड बजाने के लिए। तो मैं कहता हूँ तू लेती आ जहर की पुड़िया, तू रहेगी फिर भी मेरी गुड़िया। और उसके आगे निकलते हैं, एक बात बोलना पड़ेगा हमको, हिंदुस्तानी जनता को, आप मीडिया के जरिए। जैसे देश के जवान देश की रक्षा करने में है नंबर 1, उसी तरह सच बोलने में इंडिया का मीडिया भी है, उसमें भी बड़ा है दम। क्या बात है। हम अपने इंडिया के मीडिया की इसलिए तारीफ करते हैं कि जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, और इस बार सच बोलना पड़ेगा। व्हेन यू सी इंडियन आइडल, बहुत शोज हैं अभी, मुझे पता है म्यूजिकल शोज बहुत शुरू हो गए हैं, लेकिन कभी ना भूलना कि सबसे पहले जिसने जितने भी रियलिटी शो शुरू करे हैं वो है इंडियन आइडल। म्यूजिकल शोज वे बॉर्न आउट ऑफ इंडियन आइडल। और बल्कि बताना चाहता हूं, अन्नू, फराह, सोनू को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, नॉट ओनली फॉर our judgment, for the talent that we have discovered. The talent is going to rock the nation. एक सवाल मीडिया ने किया, आप मुझे बताइए कि ये जो वोटिंग सिस्टम है क्या होता है। मैं बोला वोटिंग सिस्टम इस बार तो कमाल हो जाएगा। जो टैलेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली बात जो हम कर रहे हैं, जो नॉर्थ वाला साउथ को सुनेगा तो अपने नॉर्थ को टैलेंट भूल के वो साउथ वाले के लिए वोट करेगा। दिस इज कॉल्ड टैलेंट एंड दिस इज ओनली इन इंडियन आइडल विच आर गोइंग टू डिस्कवर वेरी फास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट जजेस। Could we have your name first, ma'am? या आई एम गरिमा। अनु जी, 12 साल पहले आपने कहा था कि इंडियन आइडल में आप एक मधुबाला जी को और आवाज़ लता जी की होनी चाहिए, ऐसा आपने एक इमेजिन किया था। अभी आप किसका सोचते हैं कि किस तरह की आवाज़ होनी चाहिए और दिखने में कैसा होना चाहिए? देखिए, दिखने के बारे में तो हमारी ये जो अंदाज जो है ना, अंदाज ना दिखने से अंदाज का कोई मेलजोल नहीं है। Looks have got nothing to do with charisma. लेकिन एक बात जरूर आपने, ये जो आपको याद अगर बात रही है कि हमने सोचा था कि मधुबाला जैसे चेहरा हो और आवाज मेरे हिसाब से तो लता जी वाली बात हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशन हो क्या हो सकती है। लेकिन इस बार मैं एक बताना चाहता हूँ, there's a difference, और ये मैं सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। हम तीनों ने ये सोचकर ये किया कि जो आवाज, अंदाज, रियाज, there's a reason behind it। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, हेमंत कुमार, ये सब नग हैं। इनसे बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इसके आगे हम बात करते हैं, हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है इन एवरी वे। आप देखिए 12 साल पहले जो हमारा इंडियन आइडल था, उसके बाद जो सिंगर्स आए
उन्होंने अपना एक एवरी कंपोजर एवरी सिंगर हैज टर्न द पेज इन इट्स ओन वे। अभी हम जो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे नायाब सिंगर की, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी अपनी आवाज़ हो, जो कोई भी गाना गाए लेकिन लगे। जैसे अभी आपने नोटिस किया खुदा बख्श जब आया, मैंने अचानक सोनू से पूछा यार ओरिजिनल गाना किसने गाया था, तो सोनू जी ने मुझे जवाब दिया ये सुखविंदर जी ने गाया था, बहुत अच्छा गाया था। लेकिन जब खुदा बख्श ने गाया कुछ ऐसी हरकतें ली जो खुदा बख्श की हरकतें थी। तो हमें ऐसे सिंगर की तलाश है जो कमाल हो। थैंक यू। Can we have another question, please? Good evening, sir. Roshni here. My question is for NP sir. Sir, how has the journey been of Indian Idol? I mean, we are coming after a long gap, and so what are the expectations, and how has been the advertiser response for the show after such a long gap? Hello. Yeah, no, the journey for me personally has been very enriching. As I said earlier, I have been associated with this format for the last 9th season, and this is the 9th season. And I always say that this is my favorite format, my favorite show. And one show, in every season, I always go to the studio at least once or twice to be part of it, and I'm going to do it again this time. It's been an outstanding journey, and I'm very confident that this year, with the talent that you've seen and some of the talent that you've not seen yet, we'll take it to the next level, and we'll get a very successful show. And of course, the advertiser response has also been very encouraging. Hi, Anu sir, Farah ma'am, and Sonu sir. हेलो आलोक। Hi ma'am. हाल है आलोक? बहुत बढ़िया। तुम आए नहीं ऑडिशन देने आलोक? मैम मैं 6 में गया था बहुत पहले दिल्ली में, निकल गया था उस वक्त। एनीवेज, मेरा सवाल आप तीनों से है कि 12 साल पूरे हो गए और 12 साल के बाद जब आपका मिलना हुआ, वैसे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मिले होंगे, तो वो पहला दिन कैसा था और एक दूसरे में क्या आपने चेंजेस देखे हैं, क्या तब्दीलियां देखी हैं? अगर आप। मैं पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल किया हम तीनों के लिए, तीनों ने डिस्कस किया। No, there's a reason. There's a reason behind this. बहुत अच्छा सवाल किया लोग। जस्ट आई ब्रिंग सोनू इनटू इट बिकॉज सोनू ने ये पूछा, पहला शॉट हो रहा था, पहला सिंगर हमारे सामने था, और सोनू मुझे एक बात बोलता है, और फरा ने भी इसको बोला कि ये कल की बात लगती है, ऐसा लगता नहीं कि 12 साल गए हैं। हमने वही बातें, वही चीज़ें, वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती जो पहले थी 12 साल पहले, वही आज थी, और मुझे लगता है वो कल भी रहेगी। बिकॉज मैंने बहुत जजेस के साथ काम किया है, लेकिन द अमाउंट ऑफ वार्म, द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम तीनों ने बहुत साथ में भी बहुत काम किया है हमारी ज़िंदगी में, इन आवर फिल्म लाइफ, एंड हमने एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। सोनू समझ जाता है, मैं और फरा में जब कोई हो जाता है प्रॉब्लम या स्ट्रेस हो जाता है, जब ये चली जाती है, यखनी पुलाव नहीं खिलाती मुझे अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर वो सोनू आके मुझे बोलता है, फरा को देखता है, शांत शांत, इनका नाम मैंने रखा है सेज सोनू, और वो अपने से, तो वी हैव अ फन एट दिस। नो, आई मीन कल की बात लगती है, आज भी वही लगता है कि मुझे लगता है ये पहला इंडियन आइडल शुरू हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यस्टरडे।